जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का यूपी ट्रिपल एस की क्लास में बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा जूनियर असिस्टेंट स्टेनो और लेखपाल के लिए 11वां मॉडल पेपर है और इससे पहले हमारा 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट गागर में सागर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हिंदी से शुरू करेंगे और सभी टॉपिक यहाँ पर सभी सिलेबस हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। अगर आपको किसी तरीके का दिक्कत हो तो आप जो है मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पर देखिए, आपको अच्छा दिखेगा और आपको समझ भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करें। सपोर्ट के तौर पर बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपका कोई भाई बहन या मित्र यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहा है तो उसे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर टाइम ना गंवाते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि ज्यों 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 बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें आपका क्या कह रहा है, इसमें आपका अलंकार पूछ रहा है, यानी 1 से 2 तक 1 से 2 तक आपको यहाँ पर अलंकार चुनना है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास है, या उपमा अलंकार है, या आपका यमक अलंकार है। तो देखिए ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, विरोधाभास हो जाएगा। अब विरोधाभास क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार में किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में विरोध तो आपका होता है और वास्तविक रूप से विरोध भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ किसी पदार्थ के काले रंग में डूबने की बात की गई है और दूसरी तरफ उसी वस्तु के धीरे धीरे जो है उज्जवल होने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी विरोधाभास अलंकार यहाँ पर राइट होने वाला है। आगे देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें भी आपको अलंकार ही चुनना है। यहाँ पर बात करेंगे तरनी तट तमाल तरुअर बहुछाए, अगर इसमें देखें तो अनुप्रास अलंकार है, पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो देखिए इसमें क्यों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कितनी तय वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। जहाँ काव्य में वर्ण की आवृत्ति और आपका वृत्त्यानुप्रास हो, वहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस वजह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास आपका अलंकार हो जाएगा। और कौन सा आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट होने वाला है। आगे हम देखते हैं, कह रहा है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। तो नगर नगर प्रवेश दे रखा है, कार्य में दक्ष है और कला प्रवीण है और रणशूर है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तीसरे नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी कार्य में दक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य में दक्ष अगर यहाँ पर लगाएं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आपका कार्य में दक्ष यानी यहाँ पर आपका तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका, अगर इसमें देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें आपका तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कार्य में दक्ष आपका जो है कह रहा है कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो ऑप्शन नंबर बी कार्य में दक्ष। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए, समासिक पद आपको चुनना है। तो अब देखिए वायु वेग है, वीर का पुत्र है, राह का खर्च है और पद से भ्रष्ट है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए अगर वायु वेग, देखिए वायु वेग यानी वायु वेग एक समासिक पद है। वायु वेग में आपका कर्मधारय समास है, कौन सा कर्मधारय, इसमें आपका समास है और वायु के समान वेग, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर है, दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो गोष्ठी का सबसे पहले हम पर्यायवाची देखते हैं, कौन कौन सा पर्यायवाची होता है गोष्ठी का। तो गोष्ठी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो गोष्ठी का पर्यायवाची आपका होता है सभा, क्या होता है यहाँ पर सभा भी हो जाता है। और सभा के बाद आपका महफिल, महफिल सज गई है और यहाँ पर आपका महफिल हो जाएगा। और महफिल के बाद आपका एक मीटिंग होता है, क्या होता है मीटिंग भी इसी का जो है आपका पर्यायवाची होता है। तो देखिए सभा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा। 6 नंबर है, और कोप का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसका कोप का। तो कोप का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो कोप का विलोम आपका क्या होता है, तो कोप का विलोम यहाँ पर हमारा कृपा होता है। क्या होता है, कृपा होता है। कोप शब्द के अर्थ होता है गुस्सा। क्या होता है, कहते हैं ना कि आज जो है बहुत कोप हो गए हैं, अर्थात उस पर गुस्सा हो गए हैं, अर्थात इसका विपरीत हो जाएगा कृपा, यानी आपका प्यार बरसा रहे हैं, यानी उस पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 7वां नंबर है विनीत शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। विनीत, तो विनीत शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होता है, तो विनीत का विनीता है, क्या है, सॉरी बनीता है। तो बनीता का पर्यायवाची आपकी महिला होता है। क्या होता है, महिला होता है। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें और, तो देखिए अगर वनिता का पर्यायवाची हम देखें तो आपका क्या क्या होता है, तो आपका यशीता होता है। क्या होता है, यशीता भी आपका जो है महिला का पर्यायवाची होता है। उसके बाद आपका स्त्री, क्या होता है, स्त्री। स्त्री के बाद आपका औरत, औरत के बाद आपका एक और आता है नारी। क्या होता है, नारी। नारी भी आपका जो है, नारी के बाद एक आपका होता है योसा। क्या होता है, योसा भी आपका जो है यहाँ पर महिला का पर्यायवाची होता है, यानी वनिता का। तो इतने सारे होते हैं, आपको याद रखना है। और आर ओ ए आर ओ में तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। 8वां नंबर है किस विकल्प में सही विलोम आपका युग्म है। यहाँ पर नेकी का भलाई, तरुण का किशोर, और आपका विभक्त का पृथक, और दीर्घकाय का कृषकाय। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका विलोम युग में अगर सही चुनना है तो ऑप्शन नंबर डी दीर्घकाय का आपका कृषकाय। क्या हो जाएगा, दीर्घकाय का अर्थ होता है शारीरिक दृष्टि से बड़े डील डोल। क्या होता है, आपका शारीरिक दृष्टि से यह कह सकते हैं आपका सुडोल बॉडी, यानी आपकी मजबूत बॉडी। और कृषकाय का अर्थ होता है आपका जो है दुबला पतला शरीर वाला व्यक्ति। तो ये अपोजिट आपका जो है सही वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 9वां नंबर है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची बताना है। लालसा, तो लालसा शब्द के दो पर्यायवाची होते हैं। लालसा का अर्थ हम कहते हैं लालच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लालच भी कह सकते हैं, इच्छा और आकांक्षा। क्या कह सकते हैं, इच्छा और आकांक्षा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकल्प राइट हो जाएगा। इच्छा और आकांक्षा यहाँ पर दो पर्यायवाची शब्द बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर हम राइट कर देंगे। 10वां नंबर है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। किस शब्द में यहाँ पर जो है परस्पर सभी पर्यायवाची शब्द हैं, तो कनक, कंचन और निनाद। और बी में कह रहा है वदन, आनंद और आज से। सी में कह रहा है नियति, विधि और धीवर। और डी में कह रहा है यहाँ पर असुग, तीर, प्रजाता। और यहाँ पे अगर बात करें परस्पर पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बदन, आनंद और आज से। बदन, आनंद और आज से यह सभी किसके हैं, तो मुख के पर्यायवाची हैं। किसके साथियों, मुख के यह सब पर्यायवाची बनते हैं। और मुख के अगर पर्यायवाची हम देखें तो मुख के पर्यायवाची क्या क्या यहाँ पर होते हैं, तो मुख का एक आपका मुखौड़ा होता है। क्या होता है, मुखौड़ा होता है मुख का पर्यायवाची। उसके बाद आपका शक्ल होता है। क्या होते हैं, शक्ल होता है। कहते हैं कि उसके शक्ल पे 12 बज गए, शक्ल हो जाता है। एक आपका मुखाकृति होती है। क्या होती है, मुखाकृति भी आपका जो है इन्हीं का पर्यायवाची होता है। तो इतना सारा आपको है जो है याद रखना है। आगे देखिए कह रहा है देशांतर का सही संधि विच्छेद बताना है। तो देशांतर का अगर हम जो है सही संधि विच्छेद करें तो आपका क्या हो जाएगा, दिशा प्लस अंतर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिशा प्लस आपका अंतर, तो दिशा प्लस अंतर हो जाएगा। इसमें अगर साथियों बात करें तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं, तब जब आपका दीर्घ स्वर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हम चेक करते हैं एक बार 11 नंबर का। तो देखिए दिशा प्लस अंतर कहाँ मैंने लिखाया था, दिशा प्लस अंतर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर बड़ा आ प्लस छोटा आ, अगर ये मिलकर बड़ा आ बनते हैं तो किस संधि का यह नियम है। तो यह किस संधि का नियम है, बड़ा आ प्लस आपका छोटा आ अगर मिल जाए तो आपका यह दीर्घ संधि बन जाता है। क्या बन जाता है, दीर्घ संधि बन जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया यह इसी का जो है नियम है। जैसे आपका छोटा ऊ मिल जाए, क्या मिल जाए आपका छोटा ऊ, क्या मिल जाए छोटा ऊ, और आपका बड़ा ऊ मिल जाए तब आपका क्या बन जाता है, आपका बड़ा ऊ बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर छोटी ई मिल जाए और प्लस आपका बड़ी ई मिल जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ी ई मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा जो होता है वह छोटे को समेट लेता है, यानी अपने अंदर जो है समाहित कर लेता है।
13 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द बताना है। किसका समानार्थी शब्द बताना है यहाँ पर? रुधिर का। रुधिर का अर्थ आपका रक्त होता है। क्या होता है यहाँ पर? रक्त होता है। रुधिर का अर्थ आपका रक्त होता है, लहू होता है, खून होता है। क्या क्या होता है मैं एक बार आपको लिखवा दूं। देखिए सोड़ी तो आपका दे ही रखा है, सोड़ित हो जाएगा। और आपका एक तो लहू होता है। क्या होता है? लहू होता है। लहू होता है। लहू के बाद आपका रक्त होता है, और रक्त के साथ आपका जो है एक लोहू होता है। क्या होता है? लोहू। लोहू भी जो आपका होता है वह खून का ही आपका बड़ा ऊ लगेगा। सॉरी, यहाँ पर बड़ा ऊ आपका लगेगा, तो इस वजह से आपका शोणित हो जाएगा यहाँ पर। और 14 नंबर है, और 14 नंबर में दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प आपको कौन सा होगा? काया। तो काया का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या क्या होता है 14 नंबर में? तो देखिए काया, अगर हम काया पहले पर देख लें, काया दे रखा है, तो काया का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है? तो काया का तो आपका कलेज, एक तो आपका होता है कलेवर। क्या होता है यहाँ पर साथियों? कलेवर हो गया। और कलेवर के बाद एक आपका होता है गात। क्या होता है? गात होता है। और गात के बाद आपका एक अंग होता है। क्या होता है? अंग होता है। अंग के बाद आपका शरीर होता है, और शरीर के बाद एक आपका देह होता है। क्या होता है? देह। यह भी आपका कलेवर का ही, काया का ही आपका समानार्थी शब्द है। इस वजह से यहाँ पर देखिए गात दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम राइट कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं 15 नंबर। और देखिए कह रहा है कि लक्ष्मी का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द आपका होता है रमा। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रमा। आगे देखिए 16 नंबर है, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भील का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो भील का आपका भीलनी हो जाता है। भीलनी, देखिए भीलनी कहाँ दे रखा है? देखिए इसमें भी आपको मात्राओं का ही फर्क है। तो आपका भीलनी देखिए ये वाला आपका लगाएंगे, छोटी ई वाला कभी मत लगाइएगा, क्योंकि आपका बड़ी ई लगेगा भीलनी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भील का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा भीलनी। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। आगे देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो अगर पुल्लिंग शब्द छांटना है तो देखिए चाहत कैसी है, रंगत रंगत आई, मेहमान आए, और आहार कैसा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? आहार कैसा है, यानी आहार कैसा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। आगे देखिए नाच न आवे आंगन छोटा का सही रूप क्या होगा? नाच न आवे आंगन छोटा का सही रूप क्या होगा? 18 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए नाच न आवे आंगन पड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, यही हमारा सही हो जाएगा। कह रहा बीरबल की दाल का सही रूप क्या होगा? 19 नंबर में बीरबल के दाल का सही रूप क्या हो जाएगा? तो बीरबल की खिचड़ी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीरबल की खिचड़ी, ये आपका जो है उचित हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं आपका कितना नंबर। तो अगर हम खिचड़ी का जो है अगर हम लोकोक्ति का अर्थ निकालें तो आसान काम को बहुत मुश्किल बताना, तो इस वजह से हम इसमें लगाएंगे। आगे देखिए एकता में बल का मुहावरा है। एकता में बल का मुहावरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एकता में बल का मुहावरा हो जाएगा 1 और 1 11। क्या हो जाएगा? एकता इसी को कहते हैं कि अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको छांटना है 21 नंबर में। तो पहिया आटा खटिया ये तो नहीं होंगे, कृपा यहाँ पर क्या हो जाएगी? तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा। आगे है स्कंद का तद्भव रूप बताना है। स्कंद का 22 नंबर में स्कंद का तद्भव रूप क्या हो जाता है? तो स्कंद का तद्भव रूप हमारा एक ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी कंधा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कंधा, यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा। 23 नंबर है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त पड़ती है। महाजनी, तो महाजनी का आपको यहाँ पर प्रयुक्त बताना है। तो महाजनी का आपको अगर प्रत्यय बताना, महाजनी, जब आप कई बार महाजनी बोलेंगे तो देखिए महाजनी में आपका देखिए महाजनी तो आपका लिखा था महाजनी,
महाजनी लिखा था, तो देखिए महाजनी में अगर प्रत्यय बताना है तो देखिए बड़ी ई लगी है ना, न पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, इस वजह से आपके यहाँ पर बड़ी ई आपका प्रत्यय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, और कह रहा विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर उपसर्ग देखेंगे तो विज्ञान, तो आपका बी लगा हुआ है। क्या वो लगा विज्ञान में, तो आपका बी लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए आपका क्या कह रहा है प्रश्न में, 25 से 26 तक निर्देश दे रखे हैं और वाक्यों के अशुद्ध भाग का त्रुटिपूर्ण भाग का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इसमें किस भाग में आपकी त्रुटि है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए अगर बात करें 25 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए आपका तो डी भाग में त्रुटि है। कि इसमें डी भाग में यहाँ पर त्रुटि है कि देखिए अगर देखिए सुनने को मिलता है, सुनने के स्थान पर क्या होगा, तो छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर को सुनने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सुनने को मिलता नहीं, मिलते हैं। यहाँ पर देखिए मिलता नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस वजह से डी पार्ट में हमारी त्रुटि है। आगे देखिए 26 नंबर, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है, और कह रहा है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है 26 नंबर में। तो मुझे तो त्रुटि नज़र आ रही है किसमें, बी भाग में। किसमें, बी भाग में, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में, किसी न किसी महापुरुष के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर जो है अवतार लेता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी न किसी महापुरुष के रूप में स्थान पर क्या हो जाएगा, ईश्वर किसी। तो यहाँ पर बी भाग में त्रुटि है। देखिए बी भाग में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष, देखिए महापुरुषों नहीं होगा यहाँ पर, महापुरुषों ही इसमें आपका गलत दे रखा है। यहाँ पर महापुरुष ही लगाएंगे, महापुरुष। क्या हो जाएगा, महापुरुषों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, सॉरी महापुरुष ही हम लगाएंगे यहाँ पर, महापुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी भाग में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 27 नंबर कह रहा है, दिए गए वाक्यों का उचित बहुवचन का चयन कीजिए। मेरा बेटा पास हो गया, आपको बहुवचन बनाना है। मेरा बेटा पास हो गया, तो बेटा का बहुवचन बेटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे बेटे पास हो गए। इस वजह से लगाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेरे बेटे पास हो गए, आपका बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मेरे बेटे पास हो गए। आगे देखिए 28 नंबर, दिए गए वाक्यों का उचित बहुवचन बनाना है। मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास किताबें हैं, इसे आपको बहुवचन का चयन करना है 28 नंबर में। तो देखिए मेरे पास किताबें हैं, क्या हो जाएगा, मेरे पास किताबें हैं। तो यहाँ पर किस भाग में दिख रहा है, मेरे पास किताबें हैं, ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास किताबें हैं आपका बहुवचन हो जाएगा। 29 नंबर है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो ऐसे के लिए एक शब्द का चयन करना है 29 नंबर में। तो देखिए जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, एक शब्द के लिए हम कानी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पर कानी लगाएंगे। और कन्या का अर्थ होता है कन्या का पुत्र। क्या होता है, कन्या का अर्थ होता है कन्या का पुत्र। और अवैध पूर्ण का अर्थ होता है जिसे कोई वैधता ना हो। कुमारी पुत्र का अर्थ होता है क्या, तो यहाँ पर अवैध पूर्ण का अर्थ क्या होता है, तो जिसकी कोई वैधता ना हो। और यहाँ पर कह रहा है कुमारी पुत्र का अर्थ होता है आपका कुमारी का बेटा। 30 नंबर है, और कम खर्च वालों को कहते हैं। यहाँ पर कम खर्च वालों को एक शब्द के लिए हम क्या कहेंगे, कम खर्च वाले को एक हम मितव्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट कर देंगे। अब हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के काल्पनिक भाषा से अनुवाद किए गए हैं। आपका यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, आपका अप्टो ओस का अर्थ है आपका फर्स्ट बेस, और यहाँ पर अप्टो ओस का अर्थ है सेकंड बेस, और आपका लाट बक का अर्थ है आपका बल पार्क। तो आपका बेस बॉल का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्पष्ट है आपका अप्टो फर्स्ट ओस
तो देखिए यहाँ पर ऑप्टोपोस का अर्थ है आपका फर्स्ट बेस, और आपको उसके बाद फिर आपका एप्टोपोस का सेकंड बेस, और आपका यहाँ पर लार्ड बग का अर्थ है आपका बाल पार्क है। तो यहाँ पर आपका बेस बाल का अर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर है, यहाँ पर कुछ शब्दों के काल्पनिक भाषा से अनुवाद किए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या काल्पनिक भाषाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि आपका तो यहाँ पर कह रहा कि आपका मूलो कौन का अर्थ है ब्लू स्काई, और आपका बिल्क स्पाडी का अर्थ है आपका बाइस्किल रेसर, और आपका मूलको बाइक का अर्थ है आपका ब्लू बाइस्किल, और आपका रेस कार का अर्थ है किसी शब्द से बना होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे रेस कार जो आपका बन रहा है वो आपका स्पाइडो बॉल्ब से बन रहा है। किससे, स्पाइडो बॉल्ब से बन, जैसे आपका यहाँ पर मोलो, यहाँ पर मोलो बराबर क्या है, तो ब्लू स्काई है। क्या है यहाँ पर, ब्लू स्काई, ब्लू है। और आपका यहाँ पर विल्को का अर्थ क्या है, विल्को का अर्थ यहाँ पर आपका है बाइस्किल। क्या है आपका, बाइस्किल बन रहा है। तो इसी तरीके से आप जब मिलाएंगे ना, ये कोड वर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि यदि हार्टलेस के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके अक्षरों का क्रम को बिना परिवर्तित किए कितने स्वतंत्र पूर्ण रूप से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार अर्थ पर करें हम, तो आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हार्टलेस के प्रत्येक अक्षर के केवल एक बार प्रयोग करते अक्षरों को क्रम को बिना परिवर्तित किए कितने स्वतंत्र रूप से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका एक तो ई हो जाएगा, ई के बाद आपका एम हो जाएगा, और एम के बाद आपका ए हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा। अब इसे स्वतंत्र रूप बनाएं तो पहला आपका बन जाएगा लेम, पहला आपका लेम बन जाएगा, और लेम के बाद आपका मेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दूसरा आपका मेल बन जाएगा, और तीसरा आपका क्या बन जाएगा, तीसरा आपका बन जाएगा मील, MEAL मील। ऐसे अक्षर शब्द दो से अधिक बन सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, एक मिनट, 33 नंबर है ना, देखिए एक मिनट, सॉरी अब 34 बता रहा था। देखिए अगर यहाँ से अगर बताएं तो आपका एक तो बनेगा क्या, एक तो आपका बनेगा ही, क्या बनेगा, एक ही बनेगा, ही के बाद आपका एक आर्ट बनेगा। क्या बनेगा, एक आपका आर्ट बनेगा, और आर्ट के बाद आपका लेस बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर लेस बनेगा। 33 नंबर है ना, तो यहाँ पर 3 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक ही बनेगा, ही के बाद देखिए आपका आर्ट बनेगा, और उसके बाद आपका लेस बनेगा। आगे देखते हैं, और कह रहा है यदि आपका प्राइमबिलिटी के दूसरे, चौथे, छठे और नवें अक्षर से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस समूह का पहला अक्षर होगा। यदि इस प्रकार का कोई शब्द बनता है तो उत्तर एन दें, यदि ऐसे केवल दो शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर डी दें, और यदि दो से अधिक बना सकते हैं तो उत्तर आपको जेड चुनना है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे प्रत्येक दूसरे और चौथे, यानी दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ई हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा, उसके बाद चौथा कह रहा है, चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चौथा आपका एम हो जाएगा। और चौथे के बाद आपका छठवां, छठवां कौन सा अक्षर बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ए बन जाएगा। उसके बाद क्या है, नौवां, नौवां कौन सा हो जाएगा, तो नौवां यहाँ पर आपका एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर इससे हम बनाएं तो एक आपका क्या बन जाएगा, लेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, लेम यहाँ पर बन जाएगा। और लेम के बाद अगर हम दूसरा बनाएं इसी को उलट फेर करके, तो एक तो आपका मेल बन जाएगा, मेल, और उसके बाद आपका तीसरा अगर हम बनाएं तो एक और बन जाएगा आपका मील बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मील बन जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो से अधिक बनेगा तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, जेड चुनेंगे। यहाँ कह रहा है ना कि अगर दो से अधिक बनते हैं तो आपको जेड का उत्तर देना है, तो ऑप्शन नंबर हम जेड उत्तर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है 35 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान से सही ढंग से प्रस्थापित कर देगी। तो 0 8 24 और 48।
तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आपका 25 नंबर, तो 35 नंबर, तो इसे मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0, 8, 24 और 48, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रखा है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैसेज कीजिए कि आपका यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क पर आपका क्या आएगा। तो इजी क्वेश्चन है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक अनुक्रम यहाँ पर दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को यहाँ पर पूरा करेगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक आपका पैटर्न मुझे समझ आ रहा है, लास्ट वाला अंक हम चेक करते हैं। यही आपका शॉर्टकट है। तो डब्ल्यू यहाँ पर 23 होता है और आर हमारा 18 पे होता है। तो यहाँ पर माइनस का 3 प्राप्त हो रहा है और आर आपका यहाँ पर डब्ल्यू और टी, देखिए एक मिनट, डब्ल्यू और टी का यहाँ पर गैप लेते हैं। तो डब्ल्यू 23 पे, टी आपका 20 पे, तो यहाँ पर माइनस का 3। उसके बाद आपका यहाँ से टी और एन का, तो टी 20 पे, एन 14 पे, तो यहाँ पर माइनस का 4 का, एक मिनट, हाँ यहाँ से गैप लेंगे ना, सॉरी देखिए यहाँ पर 3 का मिला। उसके बाद आर और एन का गैप यहाँ पर लेंगे, आर और एन का गैप लेंगे तो -4 का, क्यों? क्योंकि आर 18 पे, एन 14 पे। उसके बाद देखिए एल का गैप लेंगे। एल से अगर हम क्या करें, -5 कर दें, तो एल हमारा 12 पे होता है और -5 कर देंगे तो आपका 7 आएगा। 7 पे हमारा क्या होता है, जी होता है। तो देखिए जी और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही पैटर्न हमारा जो है चलेगा। तो आगे देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एम 26 नंबर पे है, डी 8 पे है, जे 20 पे है और जी आपका यहाँ पर खाली कर रखा है। उसके बाद 36 है और डब्लू का 46 दे रखा है। तो यहाँ पर एम आपका तो चलिए इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा है, थोड़ा सा डायग्राम इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, कह रहा एक कथन, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा पुस्तकों की देर से वापसी की नियत तारीख के बाद के दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का जुर्माना यहाँ पर वसूलता है। तो कह रहा है निष्कर्ष पहला कि महंगी किताबों के लिए जुर्माना अधिक होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, कथन कह रहा है कि एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा पुस्तकों की देर से वापसी की नियत तारीख के बाद के दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का जुर्माना वसूलता है। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है महंगी किताबों के लिए जुर्माना अधिक होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। और दूसरा यहाँ कह रहा है कि सस्ती किताबों पर जुर्माना कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या हमारा अनुसरण करेगा, तो देखिए यहाँ हम लगा देंगे ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है ना तो निष्कर्ष 2, क्योंकि एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा पुस्तक को देरी से वापसी की नियत तारीख के बाद दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का जुर्माना यहाँ वसूल रहा है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पुस्तक वापस के लिए नियत तिथि के बाद प्रत्येक दिन के लिए एक व्यक्ति 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा। उदाहरण के लिए तौर पर देखें, यदि पुस्तक वापस करने की नियत तारीख आपकी महीने की पहली तारीख है और व्यक्ति ने इसे 5 तारीख को वापस कर दिया, तो इस मामले में व्यक्ति को 40 रुपये का जुर्माना देना होगा, क्योंकि उसने पुस्तक को नियत तारीख के 10 दिन बाद वापस किया है। तो हमारा निष्कर्ष के लिए क्या लगाएंगे, ना तो हमारा निष्कर्ष 1 होगा ना ही निष्कर्ष 2 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर 39 नंबर में मिल रहा है। कह रहा कथन दे रखा है, समान ध्रुव एक दूसरे के विकर्षण करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो धारणाएं कह रहा है कि समान ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षण करती हैं और दूसरा कह रहा है कि विपरीत स्वभाव के व्यक्ति अधिक सहज रहते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 39 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल धारणा एक निहित है। क्यों? क्योंकि इसमें हम मान सकते हैं कि समान ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे के विकर्षण करती हैं,
क्योंकि प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कितने? आपके 2 ध्रुव होते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे के विकर्षण करते हैं। इसमें धारणा एक निहित है। और दूसरी ओर हम यह नहीं मान सकते कि विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक सहज होते हैं, क्योंकि कथन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में यहाँ नहीं कह रहा है। इस वजह से आपका धारणा एक यहाँ पर निहित हो जाएगी। आगे देखिए 46 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में आकृतियों में 4 जोड़ों में से 3 जोड़े आकृति फर्स्ट आकृति सेकंड के रूप में संबंधित है। उस जोड़े को निर्दिष्ट कीजिए जिसमें आकृति 2 के मध्य यही संबंध मौजूद नहीं है। तो आकृति थोड़ी सी आपकी यहाँ पर डार्क दिख रही है, ब्लड दिख रही है 40 नंबर में। तो आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड देखिए। आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 90 डिग्री आपकी दक्षिणा वामावर्त घुमाई जा रही है। तो आपकी ये वाली आकृति यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 41 नंबर है और क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्देश 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक अलग है। उसी विषम को आपको यहाँ पर चुनना है। तो SUWI एस से यू तक जाने में आपका +2 और एस से W तक जाने में +2। इसमें आपका +2 का पैटर्न चल रहा है। उसके बाद H8 पे, J10 पे और L12 पे, N14 पे, इसमें भी आपका प्लस का 2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। C हमारा 3 पे, E5 पे, G7 पे, L12 पे, यानी यहाँ भी +2 का पैटर्न चल रहा है। उसके बाद P18 पे, P16 पे, R18 पे और S19 पे। देखिए यहाँ पर आपका एक आपका +1 यहाँ पर हो गया। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है विषम हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 73 दोस्तों के एक समूह में 14 दोस्त जिम और कराटे कक्षाओं में जाते हैं, जबकि 7 दोस्त ना तो जिम कक्षा में जाते हैं और ना ही कराटे की कक्षा में जाते हैं। यदि कुल 36 दोस्त जिम की कक्षा में जाते हैं तो कुल कितने दोस्त कराटे की कक्षा में जाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 डायग्राम बनाएंगे, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 14 दोस्त हैं। कितने? देखिए 14 दोस्त हैं, यहाँ पर 14 दोस्त हैं, 14 दोस्त हैं। कह रहा कि कराटे दोनों कक्षाओं में जाते हैं, जबकि 7 ना तो जिम की कक्षा में जाते हैं और ना ही कराटे की कक्षा में जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 73 दोस्तों के एक समूह में 14 दोस्त जिम और कराटे दोनों में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 14, यहाँ पर 22 हो जाएगा और यहाँ पर हम x मान लेंगे। उसके बाद कुल टोटल व्यक्तियों की संख्या आपकी 73 है, जिसमें अगर बात करेंगे 7 आपका किसी में नहीं जा रहे हैं, तो 73 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 66 आ जाएगा, यानी 66 आ जाएगा। और जिम जाने वाले दोस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, जिम में जाने वाले दोस्तों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें आपकी यहाँ पर देखिए 22 आया हुआ है। यहाँ करेंगे हम 66 और माइनस का 22 कर देंगे और 14 ऐसे हैं जो दोनों में जा रहे हैं। तो देखते हैं 66, 22 और माइनस का 14, तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट होने वाला है। आगे देखिए कह रहा परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएँ मुड़ती है, दोबारा दाएँ मुड़ती है और फिर बाएँ मुड़ती है। अब परिणीता की दिशा की ओर चल रही है, तो कहाँ जाती है? परिणीता उत्तर दिशा में जाती है। परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, फिर वह दाएँ मुड़ती है, फिर वह दाएँ मुड़ती है और फिर वह कहाँ मुड़ती है? तो फिर वह बाएँ मुड़ती है। अब परिणीता की दिशा की ओर जा रही है। तो अब परिणीता जो है यह कौन सी दिशा है? तो देखिए ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? यह पूर्व दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका वही संबंध है। आगे देखते हैं। तीसरे पद से जो संबंध दूसरे पद से पहले पद से है। तो 44 नंबर है। तो KCA है। तो के देखिए के है, सी है और ए है। तो के की प्लस वैल्यू 11, सी की प्लस वैल्यू 3, उसके बाद ए की प्लस वैल्यू 1 है। तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 11, 3, 14, एक आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? HBE, H है, B है, उसके बाद E है, H का 8, B का 2 और E का 5 है। इनको भी ऐड करने के 8, 2, 10 आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
उसके बाद क्या है आपका, फिर आपका ई है, बी है, उसके बाद एच है। ई की प्लेस वैल्यू 5, बी की 2, एच की 8, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। 8 2 10, 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब कौन सा यहाँ पर हम कौन सा विकल्प यहाँ पर लेंगे कि आपका जोड़ने पर 15 है। तो चलिए पहले ए विकल्प चेक करते हैं। सी है, बी है, उसके बाद एम है। ई की यहाँ पर 5 और बी के यहाँ पर 2 और एम के यहाँ पर 13। तो देखिए आपका 13 2 15 और यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं। सी आपका है, उसके बाद जी है, उसके बाद आपका ई है। सी 3, जी 7 और ई आपका 5 है। तो 7 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 3 10 और आपका 5 यानी 15 हो जाएगा। यानी हमारे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनको जोड़ने पर 15 प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर। एक ही पासे कि यहाँ पर 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिनके क्या है, जिनके छः में से हर फलक पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। 5 अंकित फलक के विपरीत कौन सा होगा। 5 के अंकित के विपरीत आपका देखिए ये दोनों कॉमन है, तो 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है यहाँ पर जनरल नॉलेज। ओरछा किला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर बात करेंगे ओरछा किला आपका परिसर टीकागढ़ जिले में। कहाँ पर आपका टीकमगढ़ जिले में स्थित है। किले के परिसर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब, किले का जो है आपका 16वीं शताब्दी में आपका बुंदेल राजपूत वंश के द्वारा राजा आपका रुद्र प्रताप के द्वारा, किसके, राजा रुद्र प्रताप के माध्यम से आपका इसका स्थापना कराई गई थी। इस किले, महल, मंदिर और अन्य संपादनों से बड़ी संख्या में प्राचीन यहाँ पर स्मारक हैं। आगे देखिए 47 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कह रहा है कि झांसी की रानी या मणिकर्णिका का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। दूसरा कह रहा है झांसी को अंग्रेजों ने आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स के तहत एनेक्स किया था। यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होने वाला है 47 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे झांसी या मणिकर्णिका का लक्ष्मीबाई या रानी का जन्म 1857 में हुआ था। कहाँ पर, 1857 में हुआ था। यह भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म अगर बात करें आपका 19 नवंबर आपका 1828 में उत्तर प्रदेश के बनारस में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, ग्वालियर में उनकी जो है डेथ हुई थी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर पहला तो यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि भोपाल राज्य किस वर्ष ब्रिटिश संरक्षक बन गया। भोपाल राज्य किस वर्ष ब्रिटिश संरक्षक बन गया था। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 1818 में। कब, देखिए 1818 में भोपाल राज्य ब्रिटिश संरक्षक बन गया था। भोपाल राज्य की स्थापना एक अफगान साहसी अधिकारी दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 में की थी। और 1817 में जब तीसरी एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने भारत और भोपाल के नवाब के बीच निर्भरता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो देखिए यहाँ पर बात होगी आपकी साबरमती से। कहाँ से, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था। तो 12 मार्च ये डेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च आपका 1930 के साबरमती से शुरू किया था। और ये दांडी आपके कहाँ से चली थी, दांडी तक। दांडी से आपका 5 अप्रैल और आपका 1930 तक ये आपकी चली थी। आगे है चटगांव स्नानगार छापे में 18 अप्रैल 1930 को कार्यवाही में आपका दमपारा में पुलिस स्नानगार पर डैश के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक समूह ने कब्जा कर लिया था। तो 50 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए आपका चित्तरंजन दास तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणेश घोष। देखिए चटगांव
स्नानगार छापे में 18 अप्रैल 1930 की कार्रवाई में दमपार में पुलिस ने स्नानगार पर गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक समूह पर कब्जा कर लिया था। 51 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में नई दिल्ली में श्री थर्मन सनमुगर्तम डैश डैश के वरिष्ठ मंत्री पहले अरुण जेटली के मेमोरियल लेक्चर एजमेल में भाग लिया था। ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका ब्रुनेई और सिंगापुर। तो 51 नंबर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, तो सिंगापुर। आगे है, हाल ही ने यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला किया है। यहाँ पर बात करेंगे आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। यूनेस्को ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व का विरासत टैग देने की घोषणा की है। यह विरासत विश्व की पहली जीवित धारा विश्वविद्यालय बनेगी। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो आपका 1921 की इसकी जो है स्थापना की थी। अगर आप बात करें तो आपका 1130 एकड़ में यह आपका फैला हुआ है विश्वविद्यालय। आगे है, विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। 53 नंबर है, तो आपकी ओडिशा कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। विश्व बैंक ने ओडिशा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत कर और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करेगी। और 54 नंबर है, टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात में डैश डैश C295 परिवहन विमान बनाने की घोषणा की है। 54 नंबर है, और 54 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर पहले, बड़ोदरा। देखिए, भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह टाटा एयरबस के साथ साझेदारी में गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 भारतीय विमान का निर्माण करेगा। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत का एक सैन्य विमान का निर्माण कराया जाएगा। आगे है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका स्तंभ क है और स्तंभ ख है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूँ। तो 1955 का यहाँ संबंध क्या हो जाएगा। 1955 का यहाँ संबंध हो जाएगा। देखिए, ए का पहला यानी ए का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा और उसके बाद बी का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 1955 भारतीय निर्यात आयात बैंक और 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और उसके बाद आपका सी का पहला हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा आपका भारतीय निर्यात बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप सही से नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, यह क्या कहलाती है। 56 नंबर है। देखिए, जिस मुद्रा में शीघ्र प्रवास की प्रवृत्ति हो उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य है। तो स्थानीय कर लगाना और जमा करना, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, और सी है जल संसाधनों, ग्रामीण सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और सामान्य संपत्ति संसाधनों CPR का रखरखाव और निर्माण, और डी कह रहा इनमें से सभी। तो 57 नंबर है। तो ये सभी के सभी आपकी ग्राम पंचायतों के अनिवार्य कार्य हैं। और 58 नंबर है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, कौन से भाग में। तो देखिए, आपका भाग ये वाला हो जाएगा 9वां। कौन सा, यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान के
9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह भाग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा आपका जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन और राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानूनों के द्वारा यह संभव नहीं बनाया जा सकता है? यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, बात करेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद का कानून द्वारा संभव नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों और क्षेत्रों के गठन से संबंधित है। भारत में आर्थिक सुधार आपका 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी सिंघा राव थे। कौन थे? पीवी सिंघा राव थे। और आर्थिक परिवर्तन पहली बार 1991 में दिखाई देने लगा और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई उस दिशा को मौलिक रूप से एक उदार और खुली अर्थव्यवस्था में बदला गया था। 61 है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्र विकास परिषद और वित्त मंत्रालय। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है 61 में, लेकिन ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा कि भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर बात होगी विभागीय उपक्रम तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, वैधानिक नियम। देखिए, संसद या राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम को पारित करके एक संवैधानिक निगम का गठन किया जो भारतीय आपका विमानपत्तन का प्राधिकरण है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो यहाँ पर 4 नदियाँ हैं, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी। तो कौन सी नदियाँ हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? 63 नंबर, तो ये आपकी हो जाएंगी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये डेल्टा आकार में त्रिकोणीय यह नदी आपके मुहावने पर भूमि का एक क्षेत्र होता है जहाँ समुद्री नदियों में प्रवेश करती हैं और उस बिंदु को मुंह कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। आगे है, दी गई विशेषताओं के आधार पर मिट्टी की पहचान करना है। पहला कह रहा है यह मिट्टी अपनी दोमट प्रकृति के कारण समृद्ध है और दूसरा कह रहा है यह आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती हैं और तीसरा कह रहा है कि यह समृद्धता और गठन, अच्छी जल निकासी और कृषि के लिए अनुकूलन और स्थितियां प्रदान करती हैं। और डी कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करिए। कौन सी मिट्टी है और कौन सी मिट्टी में यह विशेषताएं पाई जाती हैं? 64 नंबर है, अब ये आपकी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? देखिए, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई गाद के कारण बनती है। तटीय क्षेत्रों में कुछ जलोढ़ आपका तरंग की क्रिया के कारण बनते हैं। अधिकांश मिट्टी रेतीली और चिकनी मिट्टी के असामान्य नहीं है। आपका कृषि के लिए आपका स्थिति जो है अच्छी इनमें होती है जलोढ़ मिट्टी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है कावेरी, तो आपका होगा नहीं और ना ही आपके ब्रह्माणी होगी। आगे ऑप्शन चेक करते हैं। आगे देखिए गई दे रखा है लेकिन आपका यहाँ पर पेन्नार हो जाएगा। कौन सा? पेन्नार जो है यह उत्तर पिनाकी के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में यह एक नदी है। पेन्नार कर्नाटक राज्य के आपका चिक्काबल्लू जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर उत्तर पूर्व में यह चली जाती है। अब आगे हम कंप्यूटर सॉल्व करेंगे और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गति डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे आपका कि 66 नंबर में कह रहा है कि आपका मॉनिटर है, ट्रैक बॉल है, स्पीकर है और आपका प्लाटर है।
यहाँ पर बात करेंगे आपका ट्रैक बॉल का। देखिए ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गति यानी डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के लिए एक डिजाइन किए गए ट्रैक बॉल आमतौर पर माउस प्रतिस्थापन के लिए काम करता है और अनिवार्य रूप से स्क्रीन पर कर्सर के साथ आपका स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे है GUI का उपयोग एक अंतरफलक के रूप में किया जाता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और मेन और मशीन और सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सॉफ्टवेयर और आपका उपयोगकर्ता। देखिए GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आइकन और विजुअल इंडिकेटर्स के साथ अलग अलग ऑपरेशन के माध्यम से सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करने के लिए उपयोगकर्ता को सुविधा प्रदान करता है। ट्रैक बॉल का उपयोग कर टच स्क्रीन पर माउस और पॉइंटिंग डिवाइस स्टाइलस या फिंगर टच का उपयोग करते हैं। आगे है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और आपका लिंक्डइन है और अमेजन है। तो कह रहा है निम्नलिखित तो कौन सा सोशल साइट का उदाहरण है 68 नंबर में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए आपका अमेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्विटर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के रूप में कुख्यात प्राप्ति के लिए 140 अक्षरों तक के पाठ शामिल किए हैं। 2006 में लॉन्च के बाद से इसमें कैरेक्टर सीमा को बढ़ा दिया गया। अब एक उपयोगकर्ता को अन्य मीडिया, फोटो और वीडियो साझा कर सकता है। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया चैनल है जिसमें वर्चुअल्स पर भारी जोर दिया जाता है। साइट को 2010 में लॉन्च किया गया था और बाद में फेसबुक द्वारा इसे खरीद लिया गया था। आगे है जब एक प्रोटोकॉल आपका निर्दिष्ट करता है कि प्रेषक के एड्रेस सबसे हाल का प्रेषक है और मूल स्रोत नहीं है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कह रहा है कि आपका सिंटेक्स, टाइमिंग और सिमेंटिक और डुप्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक से तात्पर्य होता है बीट्स या क्षेत्र। प्रत्येक खंड की व्याख्या अर्थ ये होता है, ये आपका निर्दिष्ट करता है कि कौन सा क्षेत्र किस क्रिया को परिभाषित करेगा। यह परिभाषित करने के साथ बीट्स या पैटर्न का विशेष खंड की व्याख्या से की जा सकती है और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। सामान्य त्रुटि प्रबंधन के लिए यह नियंत्रण रखने में यह शामिल करता है। आगे है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कह रहा है अत्यधिक महंगा से, सुरक्षा से, अत्यधिक प्लेटफॉर्म से या आपका अभिज्ञता से। 70 नंबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सुरक्षा से यानी सिक्योरिटी से, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुरक्षा प्राथमिकता चिंता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने से परहेज करने के लिए आउटिंग विभागों के लिए यह मुख्य है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की सुरक्षा के ध्यान में रखने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे बौद्धिक संपदा के चोरी या हानि पहुंचाने से संबंधित। पैरा एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं। पैरा की आपका इफेक्ट्स या कस्टम एनिमेशंस, ट्रांजिशंस या प्रेजेंटेशन एनिमेशंस। 71 नंबर है और इसे हम कहेंगे क्या? आपका ट्रांजिशंस कहेंगे। ट्रांजिशंस स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किया जाता है और विशेष प्रभाव को हम ट्रांजिशंस कहते हैं। ट्रांजिशन गति, प्रभाव या स्लाइड शो दृश्य में जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, यह स्लाइड में गति जोड़ने का काम करता है। आगे है MS एक्सेल 2019 आपका डाटा सीट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है एरियल 11 पॉइंट या एरियल ब्लैक 11 पॉइंट या क्लेवेरी 11 पॉइंट या टाइमंड न्यू रोमन 11 पॉइंट। तो यहाँ पर बात होगी 72 नंबर में आपका विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा कि क्लेवरी 51 पॉइंट MS एक्सेल 2019 का डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। क्लेवरी मानवतावादी डिजाइन में से एक आपका बिना सेरिफ टाइपेसेस परिवार है जो 2002-2004 में लूकिस ग्रोट डिजाइन के रूप में किया गया था। 73 नंबर है डैश के यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। कह रहा डिगबर में, एडिटर में। आगे देखते हैं आगे ऑप्शन क्या कह रहा है। और आपका स्पूलर में और आपका डिफिक्रेनेटर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा कि देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम जिसे हम आमतौर पर
आपका यूटिलिटी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में कार्य क्षमता जोड़ता है और आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। कह रहा है डैश डैश एक ऐसा अटैक है जहां अटैकर एक चल रहे संचार सत्र के अनुक्रम संख्या और पोर्ट संख्या के साथ अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपका टीसीपी स्पूकिंग है और आपका टीसीपी ब्लाइंड स्पूकिंग है, आईपी स्पूकिंग है और आईपी ब्लाइंड स्पूकिंग है। तो यहाँ पर 74 नंबर में राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीसीपी ब्लाइंड स्पूकिंग। टीसीपी ब्लाइंड स्पूकिंग एक ऐसा अटैक है जो अटैकर पर एक चल रहे संचार सत्र का अनुक्रम संख्या और पोर्ट संख्या के साथ अनुमान लगाने में सक्षम होता है। आगे है यहाँ पर ड्रैम, DRA रैम का पूरा नाम क्या है। 75 नंबर, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या हो जाएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर अलग अलग छोटे छोटे कैपेसिटर के प्रत्येक बिट को स्टोर करती है। अतः विकल्प यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। मॉनिटर के दो प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर मॉनिटर के दो प्रकार कौन कौन से हैं 76 नंबर में। तो यहाँ पर मॉनिटर के दो प्रकार आपके हो जाएंगे, एक CRT और एक आपका LCD। यहाँ पर CRT यानी कैथोड रे किरणें कौन सी हो जाएंगी, कैथोड रे किरणें। यह वैक्यूम ट्यूब हैं जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक और एक फास्फोरस स्क्रीन होती है जिसका उपयोग छवियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एक आपका LCD होती है जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है जो एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित ऑप्टिकल डिवाइस है जो लिक्विड क्रिस्टल के साथ आपका मॉड्यूलेटिंग गुणों का प्रयोग करती है। आगे देखिए, कह रहा प्रोटोकॉल का वह समूह जो आपका ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट को एक और दूसरी ओर भेजने को लिए परिभाषित करती है। तो प्रोटोकॉल का देखिए यहाँ पर बात करेंगे CSM में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर TCP बाई IP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल का वह सूक्ष्म समूह होता है जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट और एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक मल्टीटास्किंग प्रणाली का एक डैश डैश के एक निश्चित रूप में रैम है जिसमें एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष यंत्र पर स्थानांतरित करने से पहले आंकड़े में हेरफेर कर सके। तो हिलक्स है, विजार्ड है, माउस है और बफर है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हिलक्स। हिलक्स क्या होता है, यह एक मल्टीटास्किंग प्रणाली है। यह हिलक्स एक निश्चित रूप में रैम है जिसमें एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU पर किसी विशेष यंत्र पर स्थानांतरित करने से पहले आंकड़े में कोई हेरफेर ना कर सके। आगे है वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र क्या है 79 नंबर में। तो देखिए एक प्रोग्राम जो एक वेब पर प्रदर्शित करता है, ये तो नहीं होगा। HTML दस्तावेज देखने के लिए, एक मिनट देखिए, ये भी हो जाएगा। और HTML दस्तावेज देखने के लिए उपयोगकर्ता की जाने वाला प्रोग्राम है, ये भी सही हो जाएगा। यह उपयोगकर्ता को इंटरनेट के संसाधनों को तक पहुंचाने में सक्षम होता है, ये भी सही है। यानी विकल्प यहाँ पर डी सारे के सारे यहाँ पर जो है आपका वेब ब्राउज़र के सारे यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है URL को दर्शाता है। URL क्या दर्शाता है 80 नंबर में। तो यहाँ पर बात करें URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर को दर्शाता है। किससे, यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर को यहाँ पर दर्शाता है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर वर्ल्ड वाइड वेब यानी HTTP द्वारा स्थापित होने वाला संसाधन के लिए एक लोकेटर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब हम जहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कह रहा है कि आपका असम कैंप एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चेंबर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों और बड़ी माध्यम छोटी इकाइयों को प्रतिनिधित्व करती है। और एसो चैम्बम का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पर, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको एसो चैम्बम यानी यहाँ पर यूपी इसमें शामिल है। यह पूर्ण रूप आपका होगा देखिए पूर्ण रूप हो जाएगा द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1994 को जो है की गई थी।
आगे है कह रहा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है। कह रहा अमेठी, बस्ती, देहरादून और मेरठ। तो देखिए देहरादून जो है आपका उत्तराखंड का एक हिस्सा है और उत्तराखंड की क्या है, देहरादून जो है राजधानी है। और पहला चंबल का कटहल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो देखिए कह रहा पहला चंबल कटहल उत्सव उत्तर प्रदेश के जिले में मनाया जाता है। इटावा है, कुशीनगर है, सोनभद्र और ललितपुर है। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए इटावा। इटावा जिले के आपका पचनाड़ क्षेत्र में चंबल कटहल उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 से आपका 20 जून के बीच। कब? 18 से 20 जून के बीच यह मनाया जाता है और इसका आयोजन चंबल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जिसमें लोगों को कटहल के लिए उत्पादन की जानकारी दी जाती है। हरिदास जयंती महोत्सव और ध्रुपद मेला सालाना डैश डैश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, बागपत और नोएडा। तो यहाँ पर 84 का आपका जो राइट हो जाएगा आपका वाराणसी में। कहाँ पर? देखिए हरिदास जयंती महोत्सव और ध्रुपद मेला हर साल वाराणसी में आयोजित किए जाते हैं। वह एक आध्यात्मिक कवि थे और वह रहस्यवाद के हरिदास स्कूल की संस्थापक भी थे। उन्होंने विशेष रूप से ध्रुपद शैली के भक्ति रचनाओं को जो है श्रेय दिया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य सिर पर तेल रखकर दिए के साथ किया जाता है। तो रासलीला, चरकुला, मयूर नृत्य या ब्रज होली। तो 85 है। तो यहाँ पर बात होगी आपकी चरकुला नृत्य की। चरकुला एक नृत्य है जिसका जन्म कृष्ण के युग से है। यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है और इसी में सिर के ऊपर जो है तेल के दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। भारत के किस शहर में फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था ने एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? वह वर्धा में, पटना में, गाजीपुर में या वाराणसी में। यहाँ पर बात होगी आपकी गाजीपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना आधार में 2011 और 12 में जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी उपभोक्ताओं की ओर से आर्थिक उत्पादन और निजी खपत, देखिए 86 है ना, सॉरी। देखिए अगर बात करेंगे 86 का आपका हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। भारत के वाराणसी शहर में फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था ने एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था दक्षिण एशियाई क्षेत्र वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की ओर से जो है समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्थापित किया गया था। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के दक्षिण एशियाई का उद्घाटन किया था। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष क्या था। तो यह आपका था ऑप्शन नंबर सी 2011 और 12। यह सकल घरेलू उत्पाद की ओर से आर्थिक उत्पादन देता है और निजी खपत अर्थव्यवस्था को सकल निवेश और सरकारी खर्च और शुद्ध विदेशी व्यापार जो है निर्यात और आयात के बीच को जो है योग होता है। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण युग के संदर्भ में उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? चूना, लकड़ी, आपका कार्टेजाइट या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्टोजाइट। देखिए उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण युग के संदर्भ में उपकरण बनाने के लिए कार्टोजाइट सामग्री का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण युग में कार्टोजाइट का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। इस अवधि के दौरान लोगों ने अपनी पहली बार पत्थर से बने उपकरणों का उपयोग करके इन औजारों में प्रमाण बेलन घाटी में, महुअरगढ़ में और परसिधिया और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में मिलते हैं। आगे है शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए कह रहा श्रावस्ती में, एक मिनट, दिल्ली में, सिकना में, आगरा में और फतेहपुर में। तो शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँ का मकबरा जो आपका स्थित है वह आगरा में। कहाँ पर? शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है। शाहजहाँ का मकबरे के बारे में यहाँ पर कुछ विशेषता की बात करें तो शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है, जो कुछ नहीं बल्कि ताजमहल है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने उसे मुमताज़ महल के बेगम में उसे दफना दिया था और शाहजहाँ को वहाँ पर
दफनाया गया था। ताजमहल का 1631 से 1643 के बीच मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी जो है अंजुम मर्द बानो बेगम के मकबरे के रूप में बनवाया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये जो जिला हो जाएगा आपका श्रावस्ती हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के साक्षरता दर की बात करें, अगर 2011 का आंकड़ा देखें तो आपका श्रावस्ती में आपका 11,17,361 थी। और जिसमें पुरुष में बात करें, मेल की आपकी थी 59,38,97। और यहीं पर आपका इसमें हम जो है, तो अगर इसमें हम देखें हिसाब से देखें पुरुष और महिला साक्षरता देखें, तो पुरुष का जो आपका अनुपात था, पुरुष का यानी मेल का जो साक्षरता अनुपात था वो 57.16% था। और यहाँ पर फीमेल का देखें तो इनका जो था 34.78% था। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती का था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का एक नृत्य है जो विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा, धुरिया, नटवारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 91 है तो कर्मा। देखिए कर्मा हो जाएगा। कर्मा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले का लोक नृत्य है जो विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य, कर्मा नाच मध्य और पूर्वी भारत का एक पारंपरिक नृत्य है जो सालाना कर्म उत्सव के दौरान जो है किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक को प्रसिद्ध डॉक्टर हेडगेवर प्रज्ञा सम्मान 2022 से मिला है? तो देखिए यह मिला है आपका अमरकांत को 12 से 13 मार्च। कब? तो 12 से 13 मार्च आपका 2022 को यहाँ पर हिंदी साहित्य के लिए 73वें वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि अधिवेशन के 111 साल के इतिहास में प्रयागराज में 7 अधिवेशन की मेजबानी की गई थी। कह रहा 93 नंबर, आगे है। आगे कह रहा है कि 94 नंबर कि हाल ही में सरकार ने एक नया एक्सप्रेसवे गोमती एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है जो लखनऊ को उत्तराखंड से जोड़ेगी, जिसका संभावित लंबाई कितनी होगी? तो देखिए 300 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की योजना पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। इस नए एक्सप्रेसवे का नाम गोमती एक्सप्रेसवे रखा गया है जो लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ेगी और उत्तराखंड तक जाएगी। गोमती एक्सप्रेसवे लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है और इसकी लंबाई 300 किलोमीटर होगी। और 95 नंबर है और कह रहा है कि एस्बेस्टस उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर, बांदा, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। तो 95 नंबर है एस्बेस्टस उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में बड़ा गांव क्षेत्र जो कि झांसी में एस्बेस्टस पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण और विद्युत उपकरणों में किया जाता है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत गंगा के मैदानों में से एक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरेली, रायबरेली, गोरखपुर और कानपुर। तो देखिए समस्ती पक्षी अभ्यारण्य भारत गंगा के आपके रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली मैदानों में से एक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। यह लखनऊ से वाराणसी राजमार्ग में लगभग 122 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में बांगड़ क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो धसाऊ है, ककरीली चट्टानी, जलोढ़ या भूर। तो 97 है तो उत्तर प्रदेश के बांगड़ क्षेत्रों में कंकरीली चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? कंकरीली। बांगड़ क्षेत्र मैदानी इलाका है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बांगड़ क्षेत्र में पुराने जलोढ़ बना है और इसमें कंकड़ और मोटे तलछटे हैं। 98 नंबर है और यदि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है तो राज्य के उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो यहाँ पर 98 नंबर में बात करेंगे
तो आपका योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है तो राज्य के उपाध्यक्ष के रूप में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कार्य करेंगे। और आगे देखते हैं, आगे आपका 99 नंबर है, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दूसरी आपकी जो हो जाएगी वह उर्दू है। कौन सी? यहाँ पर अगर हिंदी के अलावा उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपका 1989 में उत्तर प्रदेश के कानून को बरकरार रखा, जिसमें उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया, जिसमें कहा गया कि वह किसी भी संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, जिसे राज्य में हिंदी के अलावा एक और से अधिक आधिकारिक भाषा जो उपयोग हो। और कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जिला आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। तो आज हमारा यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।